हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशा मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोकोमा या कांच बिंदु के बारे में। बेसिकली कांच बिंदु या ग्लोकोमा या काला मोतिया क्या होता है। जैसे आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, आंखों के अंदर भी आपका एक प्रेशर होता है जिसे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो आपकी पीछे की जो नस होती है वो दबने लग जाती है और उसके चलते नस के दबाव की वजह से आपकी जो फील्ड ऑफ विजन होती है, मतलब साइड की जो नज़र होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और इस कंडीशन को हम ग्लोकोमा, कांच बिंदु या काला मोतिया कहते हैं। तो ये कंडीशन किन लोगों में पाई जाती है? सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है इसका जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों की फैमिली में उनके माता पिता भाई बहनों में ग्लोकोमा होता है, उनकी ग्लोकोमा होने के रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ डायबिटिक लोगों में इसका रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। एशियन पॉपुलेशन में ग्लोकोमा या नैरो एंगल ग्लोकोमा के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आँखों की इंजरी के बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ कुछ मेडिकेशंस जिनमें स्टेरॉइड कंटेंट होता है, उनसे भी ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपकी आँखों के चेकअप पे आई प्रेशर चेक करवा के ग्लोकोमा है कि नहीं देखा जा सकता है। ग्लोकोमा के यूजुअली कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं, पर कुछ लोगों को जब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो लाइट के अराउंड कलर्ड हेलोज दिखना, हेडेक होना, विजन धुंधली होना और साइड की विजन या पेरिफेरल विजन कम होना, ये सिम्टम्स भी देखे गए हैं। जब आपकी आंखों का प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा कहते हैं, तो आंखों का अंदर लाली आना, आंखों के आसपास रेडनेस के साथ पेन होना और फोटोफोबिया मतलब लाइट सेंसिटिव होना भी देखा गया है। तो ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है? आपको ग्लोकोमा जब डिटरमाइन हो जाता है तो आपकी आंखों की चेकअप करके आंखों के नस की स्कैन की जाती है, जिसे हम OCT स्कैन कहते हैं। और पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन देखने के लिए आपका HVF या पेरीमेट्री टेस्ट की जाती है और आपकी आंखों की नस की चेकअप करने के लिए एक फंडस फोटोग्राफी या डिस्क फोटोग्राफी किया जाता है। ये सारे टेस्ट करने के बाद आपके आंखों के अंदर की डैमेज देख के एक टारगेट प्रेशर डिसाइड किया जाता है। तो इन टेस्ट के बाद जब आपका प्रेशर एक टारगेट प्रेशर के अराउंड लाना होता है, उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉप्स का डिटर्मिनेशन होता है। आंखों के अंदर जब ग्लोकोमा डिटेक्ट हो जाता है तो और टारगेट प्रेशर डिटरमाइन हो जाता है, तो आपके ड्रॉप्स की प्रिस्क्रिप्शन से इसके प्रेशर को हम कम करते हैं। ग्लोकोमा की मेडिकेशंस जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और आपके ग्लोकोमा के टाइप के हिसाब से उनका चॉइस किया जाता है। ये मेडिकेशंस खुद से ना डालें और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही यूज़ करना बेटर होगा। ग्लोकोमा मेडिकेशंस कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए और एक बार अगर मेडिसिन शुरू हो जाती है तो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार उसे नियंत्रित रीत से डालते रहें। ग्लोकोमा मेडिकेशंस आपके लिए अति आवश्यक होते हैं और ये मेडिकेशंस के नियंत्रित यूज़ करने से आपकी आंखों के प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो डैमेज हो चुका होता है वो कभी भी रिवर्स नहीं होता है, इसलिए फर्दर डैमेज को बचाने के लिए ये मेडिसिन्स डालना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों में लेज़र ट्रीटमेंट यानी कि आइरिडेक्टमी या ट्रेबेकुलोटमी या ट्रेबेकुलोप्लास्टी भी किया जाता है लेज़र द्वारा। ये लेज़र ट्रीटमेंट से आपकी आंखों के अंदर के प्रेशर को हम कम कर सकते हैं और साथ ही साथ ड्रॉप पे डिपेंडेंसी भी कम कर सकते हैं। जिन लोगों में ड्रॉप्स की कंप्लायंस पूरी होती है या ड्रॉप्स नहीं डाले जा सकते हैं या ड्रॉप के बावजूद भी आंखों का प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है और लेज़र सर्जरी सूटेबल नहीं होती है, उसमें ग्लोकोमा फिल्टरिंग सर्जरी या ट्रेबेकुलेक्टमी या एक वाल्व सर्जरी करके आंखों की प्रेशर को कम किया जा सकता है। हालांकि ग्लोकोमा सर्जरीज के काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए ये सिर्फ एंड स्टेज ग्लोकोमा में ही रिजर्व किया जाता है। जो लोगों में लगता है कि ग्लोकोमा सर्जरी से उनका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है, इन केसेस में हम सर्जरी से प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। ग्लोकोमा सर्जरी एक आधुनिक सर्जरी मानी जाती है और इसमें एक स्पेशल प्रोसीजर जिसे हम ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं या स्टेंट सर्जरी कहते हैं या वाल्व सर्जरी कहते हैं करके प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। साथ ही साथ ड्रॉप्स पर से डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है। तो अगर आपको ग्लोकोमा फैमिली में है
और आपको ये रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़ और आँखों का स्ट्रक्चर छोटा है, मतलब आपको हाई पे प्लस पावर है, तो आँखों के प्रेशर की जांच करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपकी आँखों की जांच पे ग्लूकोमा के चांसेस दिखते हैं तो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करा के आपकी ग्लूकोमा को रूल आउट किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको ग्लूकोमा है तो उसके डैमेज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करा के फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो अगर आपको ग्लूकोमा की रिस्क है तो हमें संपर्क कीजिए। मैं डॉक्टर जतिन आशा, मुंबई आई केयर से, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन। आपकी आंखों की हर बीमारी के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। थैंक यू।